हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विथ FLT3 ऑफ BCW। तो इसमें हम लोग डिले नहीं करेंगे और शुरू करेंगे। ये देखो BCW का है फुल लेंथ 3। तो इसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे साथ में, देखते हैं कितना हो पाता है। जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। इसमें देखो स्पीड, पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड ऑफ द व्हीकल इज मेजर्ड बाय द पुलिस रडार गन ऑन ए हाईवे बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना। तो डॉपलर इफेक्ट है ना, फ्रीक्वेंसी का जो टर्म होता है डॉपलर इफेक्ट, आप लोग वेव में पढ़े होंगे। तो डॉपलर इफेक्ट वो होता है। इससे क्या क्या हम लोग, एक तो पुलिस रडार में यूज़ करता है, पुलिस रडार में। उसके बाद वेदर इवेंट में भी करते हैं। उसके बाद इको कार्डियोग्राम में भी यूज़ करते हैं, इको कार्डियोग्राम। ठीक है, इको कार्डियोग्राम में यूज़ करते हैं और एयरक्राफ्ट में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट। तो इसका आंसर बी हो गया। उस सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साउंड वेव के बारे में पूछा है। तो साउंड वेव ट्रैवल थ्रू ए वैक्यूम बिकॉज इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ठीक है, साउंड वेव पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। अब ये साउंड वेव ऐसे मूव करता है ना, परपेंडिकुलर, तो ट्रांसवर्स वेव नहीं ना, लॉन्गिट्यूडनल है ये। तो दो गलत हो गया, दो गलत मारो, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट पूछा है। आप देखो रेनबो के बारे में पूछा है, इसमें क्या क्या होता है। तो रेनबो में आपको पता होगा डिस्पर्सन होता है, उसके बाद रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ TIR लिखेगा, वो गलत मार देना, TIR इसमें नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो गया। उसके बाद ये देखो, आप इसको स्टेटमेंट को पढ़ना कि इफ़ द रेडियस श्रिंक बाय द स्मॉल अमाउंट व्हाइल मास रिमेन्स कम्प्लीटली अनचेंज, द एस्ट्रोनॉट इज स्टैंडिंग ऑन द सरफेस of the planet holding a spring balance rock hanging from it. What will be astronaut observe after the planet has shrunk? तो देखो G का वैल्यू क्या होता है, GM/R²। यहाँ रेडियस श्रिंक कर गया तो G क्या हो गया, बढ़ जाएगा। G बढ़ गया तो आप जो फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग बैलेंस पर, mg होता है। तो ये G बढ़ गया तो आपका फोर्स बढ़ गया, तो स्प्रिंग बैलेंस ज़्यादा रीडिंग देगा ना। तो आप देखो स्प्रिंग बैलेंस विल शो हायर रीडिंग बिकॉज द सेम मास अमाउंट पिक अप इनटू द स्मॉलर साइज इंक्रीजिंग द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द सरफेस। तो जी बढ़ गया ना, ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जाएगा। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, ये याद रखना जी। इससे आपको पता ही होगा कि इक्वेटर पर जी का वैल्यू जो है कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो आर इक्वेटर पर ज़्यादा होता है, पोल पे कम होता है, वो ऐसा होता है ना। तो आर ये इक्वेटर पर ज़्यादा होता है, यहाँ कम होता है। तो इसके कारण जो है कम पोल पे जी का वैल्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव ए यूनिट। साउंड एक बार चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये तो स्ट्रेन होता है ना, लेंथ अपॉन लेंथ, इसका कोई यूनिट ही नहीं होगा। फोर्स का तो न्यूटन होगा, प्रेशर इसका देखो प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेस का वही, दोनों का सेम यूनिट होता है स्ट्रेस और प्रेशर का। तो ये ध्यान रखना है इससे भी। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देखो सिटी ट्रैवल फ्रॉम A to B कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी 40 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड हाफ जर्नी 60 किलोमीटर पर आवर। ये इसका एवरेज स्पीड बोल रहा है कि कैलकुलेट इतना किया है। तो एवरेज स्पीड क्या था, 2 × V1 + V2। इसको आप करो 48 आएगा। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। ये स्टूडेंट इज रॉन्ग, करेक्ट एवरेज स्पीड इज 48। आप ऐसे भी कर सकते हो, 2x स्पीड मान के x/60 कर दो, फिर x/40 कर दो, इससे भी निकालोगे 48 आएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द वर्क डन बाय मेंशन इज निगेटिव फोर्स। अब निगेटिव कब होगा, देखो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, जो एंगल दोनों के बीच होता है। ठीक है, अब देखो जीरो कब होगा, जब परपेंडिकुलर, मान लो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो जीरो हो जाएगा। अब इधर फोर्स लग रहा है, इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। इधर फोर्स लग रहा है और अपोजिट में उसके डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो नेगेटिव हो जाएगा। इसमें देखो एक ही ऑप्शन है, कौन सा, तो सी नंबर, सी देखो, कूली कैरेज ए हैवी लोड ऑन हिज हेड एंड वर्क हॉरिजॉन्टली वर्क डन फोर्सफुली विल ऑन द, ये तो जीरो हो जाएगा ना, कि परपेंडिकुलर वो उठा रहा है। अब देखो ये, उसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो ए पर्सन लिफ्ट हैवी बॉक्स ऑन द फ्लोर प्लेस ऑन द टेबल वर्क डन बाय द लिफ्टिंग फोर्स बाय द पर्सन, ये नहीं होगा ना। ये बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड, देखो अपवार्ड फेंका गया है,
वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो बॉल को अपवर्ड फेंका गया, फोर्स इधर लगाए हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है ना, तो फोर्स नीचे तो ये इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हाइल टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल। 8 नंबर क्वेश्चन। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ के टी स्क्वायर होता है ना इसे टेम्परेचर के टर्म में, बाकी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट है ही। तो हीट फ्लो फ्रॉम बॉडी टू हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर विल अंटिल इक्विलिब्रियम रिच्ड। तो इसको करेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, टेम्परेचर का फ्लो पूछ ही नहीं रहा है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बाकी दोनों सही है। 8 9 हो गया। टाइम टेकन टू कम्प्लीट वन ऑक्सीलेशन, ये तो टाइम पीरियड होता है ना। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ए लेबरर परफॉर्म वर्क बाय अप्लाइंग ए फोर्स ओवर डिफरेंट डिस्टेंस डिस्क्राइब बिलो। देखो अप्लाइड 5 न्यूटन मूव कर रहा है थ्रू 3 मीटर, तो इसका वर्क डन करोगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 15 आ जाएगा। इसमें फोर्स 10 न्यूटन, मूव ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो तो 5 वो आ जाएगा वर्क। इसको देखो 3 न्यूटन है, 4 है, 12 हो जाएगा। इसका 8 न्यूटन है और 25 सेंटीमीटर 1/4 करोगे तो 2 न्यूटन आ जाए, 2 जूल आ जाएगा वर्क। इसमें मैक्सिमम पूछ रहा है किसका है ना, हाईएस्ट वर्क डन इज हाईएस्ट, तो ए में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन दे मॉलिक्यूलर फार्मूला पर C2H6। C2H6 में क्या हो गया, C2H6 कोवैलेंट बॉन्ड 7 बॉन्ड हो जाएगा ना, 3 3 6 एक साथ। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रेफाइट एंड डायमंड एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन, तो सही है, डायमंड इज बॉन्डेड बाय 3 आइटम। देखते हैं फिर ग्रेफाइट कार्बन आइटम इज बॉन्डेड बाय द 4 आइटम। देखो इसको अपोजिट कर दिया है, ग्रेफाइट वाला ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, तो केवल ओनली 1 आंसर होगा इसमें। लेकिन पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है। देखो यही सब मिस्टेक होता है, तो इनकरेक्ट में वो 2B ये हो जाएगा आंसर। तो ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में जो होता है ना 3 बॉन्डेड आइटम वो होता है, लेकिन ये डायमंड में जो होता है ना 4 अदर आइटम वो बॉन्डेड होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। बाकी इसका एक एलोट्रॉप्स और होता है C60, इसको बकमिनिस्टर फ्लोरीन बोलते हैं, और ये बकमिनिस्टर फ्लोरीन, तो ये C60 भी इसका एक एलोट्रॉप्स ही है कार्बन का। तो ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, प्योर कार्बन इज वेरी सॉफ्ट, प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट। उसके बाद स्टेनलेस स्टील इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, तो ये तो पढ़े ही है। व्हेन कार्बन मिक्सड विद निकेल एंड क्रोमियम गेट स्टेनलेस स्टील, तो ये भी सही है। बाकी ये वाला में डाउट है कि प्योर आयरन में क्या होता है, तो सॉफ्ट तो होता ही है, बाकी डिपेंड करता है उस पर कि प्योर कार्बन पूछ रहा है, उसमें कुछ होगा नहीं तो उतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं होता है प्योर कार्बन। जैसे आपका प्योर कार्बन कौन सा होता है, रॉट आयरन होता है ना। तो आंसर इसका 13 का आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसमें केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, तो हीटिंग कॉपर बाय प्रेजेंस ऑफ द एयर एट हाई टेम्परेचर, तो कॉपर को ऑक्सीजन में रिएक्ट करेगा तो ये 2CO बनाएगा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो नया प्रोडक्ट बनता है, और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का क्या है कि ये जो है ना इरिवर्सिबल होता है, लेकिन फिजिकल रिएक्शन में क्या है, इसमें केमिकल रिएक्शन में नया प्रोडक्ट बनता है, लेकिन फिजिकल रिएक्शन में रिवर्सिबल होता है। जैसे वाटर का आइस बनेगा, आइस से फिर वाटर बना सकते हैं, तो इसका आंसर यही है, बाकी से अलग है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सोलवेंट, वाटर मोलिक्यूल पोजेज पोलर स्ट्रक्चर विद पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एंड कैन इंटरेक्ट मेनी सबस्टांसेस, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। अब वाटर का देखते हैं, स्ट्रक्चर जो है ऐसे होता है, और इसके बीच का बॉन्ड एंगल जो है कितना होता है, 104 डिग्री होता है, और ये एंगुलर स्ट्रक्चर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये भी आजकल पूछ रहा है। अब देखते हैं जब द फॉलोइंग मेटल इज ऑक्यूपाई द लोएस्ट पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना, शुरू में सोडियम पोटासियम सोडियम, बीच में फेरस होता है, लास्ट में आपका गोल्ड, ये प्लेटिनम होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, तो यहाँ पर गोल्ड आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछ रहा है, तो बेंजीन तो है ही, नेफ्थेलिन भी है, और ये इसको टोल्यून बोलते हैं ना, एंथ्रेसीन इसको टोल्यून बोलते हैं, टोल्यून, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ CH3 होता है। ये इसमें साइक्लिक होना चाहिए, कंडीशन क्या है हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक होने के लिए, ये साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक प्लस
जो हैकल एक रूल है, हैकल रूल क्या बताता है कि 4n+2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, याद रखना। बाकी इसका नैप्थेलिन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कभी कभी मान लो आ गया तो इसको 2 को जोड़ो, इसमें फिर अल्टरनेट वो डबल बॉन्ड लगाओ, ये हो गया, ये तो ये नैप्थेलिन है, ठीक है। बेंजीन का तो पता ही है, ये ऐसा होता है, कितना बार पूछ चुका है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो गया, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इन द सोप कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग। तो ये केवल इथेनॉल से होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये सोप वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सोप इसमें फोमिंग जो बनाता है सोडियम रेजोनेट होता है, ये फोमिंग बनाता है, फोमिंग कैपेसिटी, ये फोमिंग बनाता है। सोडियम सिलिकेट जो है इसमें ये डिजोल्यूशन जो होगा वाटर में, सोप का, तो वो सोडियम सिलिकेट से होता है। अब बाकी एक होता है ये सल्फ़र एक्ने के लिए होता है, और ग्लिसरॉल जो है वो स्मूथनेस प्रोवाइड कराता है, स्मूथनेस, तो ये याद रखेंगे सोप से। और बाकी ये हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए तो जियोलाइट वगैरह सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, हार्डनेस वाटर हटाने के लिए। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो ये सीजियम है, ठीक है। और बाकी ग्रुप 1 मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के 1 और 2 के जो होते हैं वो होते हैं अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो ये याद रखना, वैसे सीजियम हो गया। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द एडिशन ऑफ द कैटालिस्ट डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। ए कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड, ये इक्वली इसको जो है एक्सप्लेन कर रहा है। और आपको मैंने बताया ही था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है KF/KR होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन। और उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो आरएनएस इक्वेशन है वो क्या बोलता है कि A e⁻⁻, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, RT टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बाकी रिएक्शन वाला तो आपको बताया ही था कि A है, तो इसको जो लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, K बराबर C का कंसनट्रेशन अपॉन D जो प्रोडक्ट अपॉन जो रिएक्टेंट के पावर में ये जो करते हैं, वो तो पिछला लेक्चर में मैंने किया ही था, जो आया था। तो इस पे क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, तो ये देख लेना। करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट ग्रुप। तो यहाँ देखो कि ब्रायोफाइट वेल डेवलप्ड वास्कुलर, ये गलत है ना। इसमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एक होता है, जिम्नोस्पर्म बाहर उसका सीड होता है। तो फ्लोरिंग प्लांट हुज सीड इनक्लोज इनसाइड द, इसमें पूछ क्या रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, इसे बाहर होता है। ब्रायोफाइट इज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, सही है, बिकॉज डिपेंड्स ऑन द वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर C है, इसमें अंदर होगा, ये अपोजिट लिखा हुआ है, ठीक। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द ह्यूमन डाइजेस्टिव एंड इट्स एंजाइम, ठीक है ना। देखो बाइल जूस सेक्रेटेड बाय लीवर कंटेन हाईली पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन प्रोटीन नहीं, फैट को करता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन, ये फैट को करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, ये साल्ट है। और ये बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। ये तो गलत हो गया, करेक्ट पूछ रहा है। देखो स्लाइवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स स्टार्च मॉलिक्यूल इनटू सिंपल शुगर इन द माउथ कैविटी, माउथ से ही शुरू होता है डाइजेशन, यही इसका आंसर है, सही है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेड ब्लड सेल लैक ए न्यूक्लियस एट द मैच्योरिटी इन द ह्यूमन विच प्रोवाइड मोर स्ट्रक्चरल स्पेस कैरी ऑक्सीजन वाया हेमोग्लोबिन। तो ये तो ठीक लग रहा है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल आर सिग्निफिकेंटली मोर नंबरस देन RBC, नंबर में तो RBC ज़्यादा होता है ना, उसके बाद RBC के बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद WBC, साइज में WBC बड़ा होता है। तो ये गलत हो गया, 2 को गलत मारो, आंसर आप C पर पहुँचो, ठीक है। बाकी क्रिटिकल रोल इन कोगुलेटिंग तो यही है, अब विटामिन K का भी रोल होता है, ठीक है। अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गन विच यूरिन पासेस, उसका क्या है, तो किडनी से है ना, किडनी से स्टार्ट करो, किडनी ये है। उसके बाद यूरेटर नहीं होता है ना, पहले यूरेथ्रा होता है, उसके बाद यूरिनरी ब्लाडर, उसका यूरेटर लास्ट में होता है। आंसर इसका C हो गया। उसके बाद 25 नंबर देखते हैं। विटामिन A इज नाइट बैलेंस नेक्टालोपिया, ये तो सही है।
विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड है, और एस्कॉर्बिक ये भी सही है। यहाँ देखो विटामिन डी जो है ना, बेरी नहीं होता है, इससे रिकेट्स होता है, इससे गलत है ये। आंसर 3 को गलत मारो, आंसर तक पहुँचो। आंसर ए 25 का ए। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आयरन इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ द हेमोग्लोबिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है। आयोडीन एक्टिवली रिक्वायर्ड फॉर थायराइड ग्लैंड में सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन विच रेगुलेट द बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये भी सही है। कैल्शियम इज द ओनली रिक्वायर्ड फॉर गिविंग रिजिडिटी टू द बोन, नहीं गलत है। कैल्शियम इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर गिविंग रिजिडिटी टू द बोन एंड टीथ, नहीं गलत है। ये आपका ब्लड टिश्यू वगैरह में भी होता है, ये गलत हो गया। 3 को गलत मारो, आंसर ये पहुँचो। ठीक है। यहाँ देखो स्प्लीन इनलार्जमेंट इज ए प्रोमिनेंट फीचर ऑब्जर्व्ड इन द मलेरिया पेशेंट में। ठीक है। स्प्लीन रिमूव डैमेज रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉयड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट लीडिंग टू हाइपरट्रॉपी, तो ये भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ये आंसर इसका ये हो गया। ये जो है ना, ये स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू करवा देता है, स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू। और ये स्प्लेनोमेगली इसको भी बोलते हैं, जो स्प्लीन बड़ा हो जाता है, तो स्प्लीनोमेगली, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है। मलेरिया पता हो गया। मलेरिया के लिए एक चिनकोना वृक्ष का जो बार्क उसका होता है, उससे हम इसका ड्रग्स बनाते हैं। मलेरिया का कौन सा, एडेस एजिप्टी। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द समर मंथ प्लांट मस्ट कंजर्व वाटर टू सर्वाइव। प्लांट हार्मोन एक्ट एज सर्वाइवल सिग्नल, क्लोजिंग स्टोमेटा, प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस थ्रू, ये तो एब्सिसिक एसिड हो गया ना। स्ट्रेस हार्मोन इसको बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। जिब्रेलिन जो है वो जर्मिनेशन करवाता है। ऑक्सिन ये ग्रोथ करवाता है ना, सूट रूट वाला। और साइटोकिनिन जो है ये आपका सेल डिवीजन कराता है, तो ग्रोथ के लिए ये भी जिम्मेदार है। ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन तो एड्रेनलिन को बोलते हैं। ठीक है। इंसुलिन बीटा सेल से रिलीज होता है। थायरोक्सिन तो अभी देख ही लिए। मेलाटोनिन जो है ये आपका अंधेरे में ज़्यादा रिलीज होता है, जिसके कारण हमको नींद लाने वाला हार्मोन है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। मेडुला ओब्लंगाटा कंट्रोल सेंटर ऑफ द इनवॉल्यूंटरी एक्शन लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, तो ये सही है। उसके बाद सेरेबेलम मेंटेन बॉडी पोस्चर, ये तो सही है। दारू पीने से जो लिक्वर हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये बॉडी मूवमेंट और बोली जो है वो इशू आता है उसमें। तो प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री मसल मूवमेंट, तो ये भी सही है। पेनक्रियाज जो है इसको ड्यूल फंक्शन, इसको दोनों बोलते हैं ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन दोनों यूज करते हैं, इसलिए मिक्स ग्लैंड बोलते हैं इसको, मिक्स ग्लैंड। ठीक है। तो इसका ABC तीनों सही है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस इट बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ द सोशल डेमोक्रेसी, ये BR अम्बेडकर का है। ये लोग आप लोग मेंस में भी लिखेंगे। मेंस में JP से आज़ाद रास्ता याद आ रहा है। राम मनोहर लोहिया से एक JP का है संपूर्ण क्रांति। ठीक है। संपूर्ण क्रांति है किसका, JP का। और राम मनोहर लोहिया का क्या है, ये संपर्क क्रांति। संपूर्ण ये सप्त क्रांति। ठीक है, ये याद रखना। और राम मनोहर लोहिया एक स्वच्छता अभियान, और ठीक है इतना तो है। MN डॉय के बारे में तो पता ही है, पहली बार डिमांड किए थे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32, हु अमंग द फॉलोइंग कैन एम्पावर सबॉर्डिनेट कोर्ट टू इशू रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये तो पार्लियामेंट है। आर्टिकल कितना है इसका, आर्टिकल 32 क्लॉज 3, तो इसमें ये कर सकता है रिट इशू। वैसे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कितना है, आर्टिकल 32 है, और हाई कोर्ट का कितना है, 226 है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना। उसके बाद 33 नंबर पूछ रहा है UCC के बारे में ना, आर्टिकल 44 है। 32 तो अभी देख लिए, 226 देख लिए। 352 जो है वो 352 क्या चीज़ के लिए था, ये नेशनल 52, 56 और 60, ये नेशनल इमरजेंसी है। स्टेट वाला हो गया, ये फिनेंशियल हो गया। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इम्प्लाई, देखो ये यूपीएससी का फेवरेट है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? तो लिमिटेड गवर्नमेंट है। तो इसमें देखो लिखा हुआ है लिमिटेड गवर्नमेंट इन विच पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेन। तो ये सही है। डीपीएसपी प्राइमरली सपोर्ट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, इस पर लिमिटेशन नहीं है गवर्नमेंट पे कि डीपीएसपी आपको लागू करे ही करे, ठीक है। तो ये गलत हो गया, 2 को गलत मारो और 1 सही करो, ठीक है। वैसे डीपीएस पे आप आर्टिकल 50 का बताना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन प्रियम्बल वाला देखते हैं कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो द फॉलोइंग इज करेक्ट। सोर्स ऑफ पावर, नहीं, सोर्स ऑफ पावर नहीं देता है। इम्पोज लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन भी नहीं कर देता है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ बट नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, यही आपका सही है। कैन ओवरराइड, नहीं, ओवरराइड नहीं कर सकता है। जब दोनों में कन्फ्यूजन होता है तो उसको रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका केस याद आ रहा है। एक ही बार इसका 42 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सोशलिस्ट ये इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट इंटीग्रिटी और क्या था, सेकुलर, ये तीनों वर्ड को इससे जोड़ा गया था, ठीक है। और इसको प्रियम्बल के बारे में बहुत सारा स्टेटमेंट है। तो ये अर्न्स बारकर क्या बोलता है इसके बारे में कि की नोट, ये की नोट है, की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद एन ए पालकीवाला है, ये आप लोग कोट कर सकते हैं मेंस में। पालकीवाला ये क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। होरोस्कोप कौन बोलते हैं? मैचिंग में आ सकता है। होरोस्कोप कौन बोलते हैं? के एम मुंशी, के एम मुंशी, ठीक है। और केशवानंद भारती केस से याद होगा। और LIC केस हो गया। बेरूबरी केस हुआ। बेरूबरी केस में क्या बोला गया था? बेरूबरी में बोला गया था कि प्रियम्बल जो है पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद केशवानंद भारती बोला था कि ये 13 पेज लार्जेस्ट बेंच था, उसमें बोला था कि ये पार्ट है, ठीक है। उसके बाद LIC ने भी कंफर्म किया था। फिनांस कमीशन के बारे में देखते हैं कि करेक्ट क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एवरी 3 ईयर, नहीं 5 ईयर पे किया जाता है। रिकमेंडेशन बाइंडिंग, ये बाइंडिंग नहीं होता है, ये एडवाइजरी होता है। उसके बाद ये क्वासी जुडिशियल बॉडी तो होता है, लेकिन एवरी 6 ईयर नहीं, एवरी 6 ईयर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन एक ही बचा, करेक्ट पूछ रहा है। तो चेयरमैन कैन बी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो ये भी था भी 4th फिनांस कमीशन जो था, PV राजमन्नार, ये आपका मद्रास हाई कोर्ट के थे। और ये इस पर PV राजमन्नार कमीशन भी 1969 में आया था, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद विच रिफरेंस टू द अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें देखो एक ही बार हुआ था ना, तो प्रियम्बल हैज अमेंडेड ट्वाइस नहीं, एक ही बार हुआ था। सोशलिस्ट सेकुलर वेयर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल में अमेंडमेंट चलाया गया था 42nd वाला से। अमेंडेड ओनली वंस, यही वाला इसका आंसर है। और 44th अमेंडमेंट एक्ट रिस्पॉन्सिबल तो रॉन्ग नहीं, ये तो गलत है। उसके बाद रिगार्डिंग द इंडियन पॉलिटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन फेडरल सिस्टम बेस्ड ऑन द अमेरिकन मॉडल बिकॉज इट इस्टेब्लिश इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन वेयर स्टेट हैव नो राइट टू सीट, ये गलत है ना। यूएसए में क्या है कि बोथ इंडस्ट्रियल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टिबल स्टेट जो है ये कहाँ पर है? ये इंडिया में है। तो क्या है यहाँ पे? इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टिबल स्टेट, मतलब स्टेट को चेंज कर सकते हैं, तो ये गलत है। उसका मॉडल था कि नहीं कर सकते हैं। यूएसए का मॉडल था कि इंडस्ट्रियल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट दोनों, तो ये गलत है। बाकी कैबिनेट जो है आर्टिकल 32 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट से आया था, तो ये इसका आंसर सही है। तो 1 2 आंसर इसका हो गया। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन, नोन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट। देखो दे सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, तो हाँ, दे आर इन्फोर्सिबल थ्रू कोर्ट, दे कैन बी कर्टेल बाय द ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, some are available to all person while other available to only citizen, ये तो सही है। बाकी कैन बी कर्टेल नहीं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंदर तो कुछ सम आर्टिकल कैन बी, देखो दे कैन बी इन्फोर्सिबल थ्रू कोर्ट, दे कैन बी इन्फोर्सिबल थ्रू कोर्ट, तो ये तो सही है। उसके बाद ये देखो दे कैन बी कर्टेल बाय ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये आपका गलत है, ठीक है। तो आंसर इसका C हो गया। आप बताना कि गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट किसको बोलते हैं?
तो ये आर्टिकल 14, 19 और 21 को बोलते हैं। और कौन कौन सा राइट जो है ओनली सिटीजन के लिए है, तो सिटीजन के लिए कौन कौन सा है, 15, 16, 19, 29 और 30, 21, 14 नहीं है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अंदर आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच अथॉरिटी यू पावर टू ऑफिशियली स्पेसिफाई ए कास्ट, रेस, ट्राइब, शेड्यूल कास्ट इन द रिलेशन टू द स्टेट ऑफ बिहार। अभी तांती तत्वा वाला केस आपको पता ही होगा, आपको सुनाया भी था। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन इसमें कोई भी छेड़छाड़ करना है, कोई मतलब रिमूव करना है, ये करना है, वो पार्लियामेंट के द्वारा होता है, ठीक है। और इसमें ये तो एससी के लिए हो गया, इसमें एससी हाँ, शेड्यूल कास्ट के लिए। एसटी के लिए कितना है, तो आर्टिकल 342 है, सेम इसका है, ठीक है। रिमूव और मॉडिफाई करेगा तो पार्लियामेंट द्वारा होगा, पार्लियामेंट द्वारा रिमूव मॉडिफाई कुछ भी करेंगे तो, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं कमीशन, वो NCSC का आर्टिकल कितना है, 338। इसमें NCST जो NCST का कितना हो गया, 338A। 338A आर्टिकल कितने, ये 89th अमेंडमेंट का था 2002 वाला। उसके बाद NCBC आर्टिकल 338B हो गया, ये कौन सा था, 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। तो इतना आप लोग याद रखना, 2018 का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिनोमेना ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसमें देखो ए शेप ऑफ द कोस्टलाइन अमेरिका अफ्रीका टुगेदर टू पीस ऑफ जिग्सॉ फिट के बारे में पढ़ा होगा, तो यही आंसर ठीक है, बाकी गलत है। नोट करेक्टली मैच पूछा है, हैबिट ट्राइब एंड द हैबिटेट। देखिए बुशमैन कलाहारी में था, ये एस्किमो तो नॉर्दर्न कनाडा, पिग्मी तो ये भी सही है, कॉन्गो में था। बाकी मसाई तो वेस्ट नहीं, ईस्ट अफ्रीका है ये, ठीक है, ये ईस्ट अफ्रीका है। ये गोट का ब्लड पीता है, गोट का मतलब थोड़ा सा कट लगाता है और उसको पीता है, ये याद रखना। उसके बाद देखो संगाई डियर के बारे में नेशनल पार्क पूछा है, तो संगाई डियर कहाँ, तो केवुलमजाओ है, फ्यूमडीज यहीं पर पाया जाता है, फ्यूमडीज। अब इसका मणिपुर का हाईएस्ट पीक बताना, मणिपुर का हाईएस्ट पीक कौन सा है, इसका है माउंट ईसो या टॉपो भी बोलते हैं, ईसो। उसके बाद मिजोरम का है फांगपुई। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है, हरियाणा में है। केवलादेव कहाँ पर, राजस्थान। भितरकनिका है उड़ीसा, यहीं पर ओलिवरिडली टर्टल पाया जाता है, ठीक है। अरीवाड़ा इसको नेस्टिंग साइट को बोलते हैं। और इसी कुलिया रिवर हो गया, और एक देवी रिवर भी है यहाँ पर, ठीक है। माउंट ईसो हो गया। उसके बाद नागालैंड का कौन सा हाईएस्ट पीक है, तो ये सारामाटी है। त्रिपुरा का क्या है, बैडलिंग शिव है। तो इतना याद हो गया, चलते हैं, ऐसे ही रिलेट करते रहो, याद ऐसे ही होता है। उससे 44 नंबर क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर, ये भी ठीक है। एजेंडा 20 नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्शन, अर्थ समिट, ये दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा था, इसको हम बी के साथ जाएंगे। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आया था वो कौन सा, ब्रूटलैंड रिपोर्ट था 1987 का, तो याद रखना ब्रूटलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फीचर था, उसी पे से निकला था ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। NCERT में मेंशन है तो कभी भी टपक सकता है। नोट मैकेनिज्म थ्रू विच एटमॉस्फेयर रिसीव हीट, तो देखो कंडक्शन में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो होता है, जैसे हम छड़ को गर्म करते हैं तो होता है। कन्वेक्शन में तो आपको ये एयर के थ्रू होता है। रेडिएशन में विदाउट कोई मीडियम से वो ट्रांसफ़र हो जाता है। रेडिएशन का फार्मूला भी होता है सिग्मा T² फोर्स टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, जैसे बॉयलर से तो ये ही होता है, सिग्मा का कांस्टेंट होता है 5.67 × 10⁻11 ये होता है। रिफ्लेक्शन जो है ये नोट मैकेनिज्म कोई है नहीं, रिफ्लेक्शन तो ये आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस करेंटली इट्स लोकेशन, माउंटेन passes is correctly matched, लिपू लेक लद्दाख, लद्दाख। नाथुला तो सिक्किम में, बोमडिला हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, सिरकिला, इसमें क्या पूछ रहा है, करेक्टली मैच, तो वही नाथुला सिक्किम में है, तो यही है, ठीक है। लिपुलेख ये गलत है, ये सिक्किम में। माना लिपू ये सब था ना, तो माना लिपू ये बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, सिरकिला जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो नेशनल पार्क और उसके स्टेट के बारे में मैचिंग। दाचिगम तो कहाँ पर है, ये हंगुल के लिए फेमस है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है। केवलादेव राजस्थान में है।
उसके बाद कान्हा जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है, तो इसका मैचिंग आप कर लो, आंसर इसका बी हो गया। नॉर्थ बायोस्फीयर रिजर्व जो है मेघालय का था। अब इसमें देखो पूछ क्या लिया है कि मेघालय मेघालय मेघालय, ये तो हट गया। अब गारो खासी जंतिया इसमें किस पे था, तो ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन भी बना दिया। तो ये गारो पे था, ये याद रखना है। गारो ये मतलब हाईएस्ट पॉइंट भी है, गारो किसका, मेघालय का हाईएस्ट पॉइंट। तो नॉर्थ गारो हिल्स ऑफ मेघालय पे है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक, ये 2009 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अप्रूव किया था। उसके बाद 49 मैगिनोट लाइन जो है जर्मनी पोलैंड के बीच है। ये नहीं, जर्मनी पोलैंड के बीच ऑर्डरनीस है, ऑर्डरनीस और हिंडेनबर्ग लाइन जो है इसके पे फ्रांस और जर्मनी के बीच है मैगिनोट लाइन। उसके बाद यूएसए कनाडा के बीच जो क्या है 49 डिग्री लाइन है, और ये लार्जेस्ट बॉर्डर भी है। ब्लू लाइन किसके बीच है, आप थोड़ा कमेंट कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है। बाकी साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच कितना था, 38 डिग्री था। ठीक है। उसके बाद देखो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी अनक्लॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मैरीटाइम जोन। तो देखो सबसे पहले ये था ना टेरिटोरियल जोन कितना तक, 12 नैनोमीटर तक। कॉन्टिजियस जोन कितने तक था, 24 नैनोमीटर तक, सॉरी नॉटिकल माइल। उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना तक था, 200 नॉटिकल माइल तक। तो आंसर इसका सही है, टेरिटोरियल, कॉन्टिजियस, उसके बाद एक्सक्लूसिव जोन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द ट्रॉपिकल ग्रास लैंड लोकेट कंट्री मैच। लानोस यहाँ पर था, और इनको रिवर के पास था ना, ब्राज़ील में थोड़े था। कैंपोस और इनको रिवर गलत है। डॉन्स ऑस्ट्रेलिया में था ना, अर्जेंटीना। लानोस वेनेजुएला, तो यही इसका आंसर है। ठीक है। और ऑपरेशन, अब वेनेजुएला से कुछ याद आ रहा है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो था, जो यूएसए ने वो निकोलस मादुरो को करने के लिए किया था। ठीक है। और अर्थक्वेक हुआ था यहाँ वेनेजुएला में, उसके लिए इंडिया ने चलाया था क्या, ऑपरेशन एमिस्ताद। ठीक है, तो ये याद रखना। 16 ग्रासलैंड ऑफ द इंडिया फॉलोइंग टेक्टोनिक करी। 16 क्या था, ये तो मिक्स था ना, ट्री और ग्रास लैंड का। तो आंसर इसका बी हो गया। 16 हाई एल्टीट्यूड माउंटेन ग्रास लैंड ऑफ द वेस्टर्न घाट फोन इंटरस्पर्ट विद द पैचेज ऑफ द स्लंटेड ग्रेन ट्री प्लस ग्रास दोनों। तो ये बी आंसर हो गया। ठीक है, हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन होगा ना, 52 हो गया, 53 देखते हैं। 53 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नेशनल पार्क एंड रिवर फॉलोइंग थ्रू द करेक्टली मैचेज। देखो जिम कार्बेट जो है तो रामगंगा बेतवा नहीं है, तो रामगंगा है, इसीलिए इसका नाम भी चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये कुंती पुझा रिवर से, ये सही है, बाकी गलत है। देखो काजीरंगा जो है तीस्ता नहीं है, ये आपका ब्रह्मपुत्रा है, दीपू है, धनसेरी है। और कान्हा नेशनल रामगंगा नहीं, रामगंगा ये आपका जिम कॉर्बेट वाला है। तो ये इसका हेलॉन रिवर था और बंजर रिवर था, तो ये याद रखना। इसका देखो इसमें हिल को अरेंज करना है, तो यहाँ सबसे पहले आपका ये क्या है, नल्ला मलाई जाबरी है, उसको सिवरा है, कार्डमम सबसे नीचे है, तो फोर्थ वाला सबसे नीचे, बाकी ये तो कट ही गया, बाकी सबसे नीचे हो गया 1 2 3 4, आंसर इसका ये। अब यहाँ देखो इससे याद रखना है DAB पाक के बाद मर गया DAB। देखो धौली गंगा है, अलकनंदा प्लस विष्णु प्रयाग, अलकनंदा प्लस विष्णु, धौली गंगा है नहीं। उसके बाद देखो पिंडार, ये पिंडार वाला था है अलकनंदा प्लस कर्ण प्रयाग वाला है, कर्ण प्रयाग। ये पिंडार रिवर, अलकनंदा रिवर, पिंडार। देखो बी का आपका 4 हो गया, बी का 4 है, बी का 4, ये 2 है। अब ए का चेक कर लेंगे, उससे हो जाएगा। ए का क्या है, विष्णु प्रयाग क्या था, धौली गंगा। देखो धौली गंगा तो है, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग है, धौली गंगा प्लस अलकनंदा। तो आपका ए का 3 हो गया, ए का 3 हो गया सर, इसका ये हो गया। तो इससे याद रखना। बाकी तो वही रुद्रप्रयाग का मंदाकिनी हो जाएगा, और ये और देव प्रयाग का हो जाएगा भागीरथी। ठीक,
56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काफिला। देखो पुर्तगीज़ काफिला, तो यही एक ऑप्शन है, इसको पढ़ो अच्छे से। तो ये कॉन्वॉय ऑफ ए स्मॉल लोकल मर्चेंट शिप गार्डेड बाय द ये पुर्तगीज़ फ्लीट, तो यही इसका आंसर है। उसके बाद 57 नंबर देखते हैं, रिलीफ ऑफ द लखनऊ। ये ब्रिटिश का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 1857 रिवोल्ट। ये किसके द्वारा? थॉमस जोन्स बार्कर द्वारा किया गया था 1859 में। तो ये याद रखना। जेम्स प्रिंसेप याद आ जाए, अशोक के 1837 में वो किया था, ठीक है, तो स्क्रिप्ट को। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि मैकुले मिनट एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन से क्वेश्चन है कि सेटल द एजुकेशन कंट्रोवर्सी इन फेवर ऑफ द इंग्लिशिस्ट एंड सपोर्टेड वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैकुले मिनट का ही था ये, ठीक है। उसके बाद वोट डिस्पैच देखते हैं, कंटिन्यूड द डॉनवाल फिल्ट्रेशन थ्योरी रिस्ट्रिक्टिंग एजुकेशन मेनली टू द। ये सपोर्ट नहीं कर रहा था, कंटिन्यू रिजेक्ट कर दिया था इसको, ठीक है। और वो बोल रहा था कि डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना गवर्नमेंट का होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू आता। तो 2 गलत करोगे, आंसर कुछ आ रहा है, 2 गलत करो, हाँ आंसर आ रहा है इसका बी हो गया, ठीक है। बाकी देखो वुड डिस्पैच रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन वर्नाकुलर स्कूल, ये तो सही है, ठीक है। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द मित्र मेला अभिनव भारत बीडी सावरकर एंड गणेश सावरकर। तो ये कितना 1904 में था। एसिनेसर टू ब्रॉडर बाय चापेकर किसको किया था? रैंड और अरेस्ट को, रैंड एंड अरेस्ट को 1897 में। बम अटैकिंग स्क्वाड ये प्रफुल्ल चाकी द्वारा खुदीराम बोस द्वारा किस पे कब किया गया था? तो ये 1908 में किया था। खुदीराम बोस का हरियाणा सरकार था, प्रफुल्ल दिनेश चंद्र राय। एट एन लाइफ ऑफ द वाइस रॉय, ये अटेम्प्ट ऑन द लाइफ ऑफ द वाइस हार्डिंग और रस बिहारी बोस तो किए थे, बसंत कुमार विश्वास ने बम फेंका था। कब किया था ये? 1912 में किया था। तो आप क्रोनोलॉजी देख लो, आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, पहले 2 आएगा, उसके बाद ये आएगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4। 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, लखनऊ पैक्ट जो है क्रिटिसाइज क्यों किया गया था? तो इसमें आपको पता होगा, ये अंबिका चरण मजमूदार इसके प्रेसिडेंट थे, और ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए आपको फेमस होगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पैक्ट हुआ था, यहाँ मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट भी यूनाइट हुए थे, तो ये इसलिए फेमस है। बाकी यहाँ जो है 1908 में जो आया था ना कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये सेपरेट इलेक्टोरेट, तो वही कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर लिया गया था इसमें, तो यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। उसकी बात कम्युनल हो, हाँ ये सब डिसहार्मोनी हुआ है। ट्रेड यूनियन मूवमेंट 1920 में हुआ था, उससे रिगार्डिंग देखो स्टेटमेंट है, क्या है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ये इस्टेब्लिश हुआ था 1920 में। लाला लाजपत राय फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, तो सही है। ये जनरल सेक्रेटरी कौन थे? तो दीवान चमन लाल थे, ये कब जनरल सेक्रेटरी थे, ये याद रखना। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ग्रांटेड लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड प्रोवाइडेड सर्टेन सिविल एंड क्रिमिनल इम्यूनिटी फ्रॉम लेजिटिमेट ट्रेड यूनियन सर्विसेज, सही है। 1931 में एन.एम. जोशी लेड ग्रुप ब्रोक AITUC को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन थी, ये भी सही है एन.एम. जोशी का। तो आंसर इसका तीनों करेक्ट है, ठीक है। अब क्या बचा? 62 नंबर देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं, टाइम कम है। ये देखो इंडिगो रिवोल्ट, दिगंबर विश्वास और क्या था, विष्णु विश्वास, तो ये याद रखना। वल्लभ भाई पटेल बारदोली वाले थे। एका मूवमेंट मदारी पासी 1921 में, और ये बारदोली 1928 में। किसान मूवमेंट अवध, ये बाबा रामचंद्र थे। तो इसको मैच कर लो, आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 63 देखते हैं। ये देखो गाइड टू द लंदन से वो आए थे महात्मा गांधी का ये बुक, ठीक है। उसके बाद भारत श्रमजीवी 1874 का है, ये किसके द्वारा है? शशिपद बनर्जी द्वारा। और बाकी ये फर्स्ट मजदूर पत्रिका था, मजदूर पत्रिका, तो ये याद रखना, ये भारत श्रमजीवी। पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये किसका है? B.R. अम्बेडकर का है, तो 1C का 1 हो जाएगा। और हितर इंडिया जो है ये जवाहरलाल नेहरू का, हितर इंडिया किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। तो इसको मैचिंग कर लो आप, आंसर इसका ए आ जाएगा। 64 का देखते हैं
देखो, स्वराज पार्टी द पॉलिसी ऑफ पार्लियामेंट्री ऑब्स्ट्रक्शन मीन, ये तो काउंसिल को ब्लॉक कर कॉलोनियल रजिस्ट्रेशन यूजिंग काउंसिल टू ब्लॉक कॉलोनियल लेजिस्लेशन, तो उसका ये था कि एंट्री करना लेजिस्लेशन में। रिगार्डिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, देखो ये मूवमेंट फैमिली इनोग्रेटेड बाई गांधी आफ्टर डांडी मार्च ब्रेकिंग द साल्ट लॉ, ये तो सही है। कब था? 1930 में 6 अप्रैल, ये 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में 24 दिन का ये था। 78 फ्लोर के साथ गए थे और 385 किलोमीटर, ठीक है। साल्ट रिमेन कन्फाइंड टू द गुजरात डिड नॉट सस्पेंड, ये तो गलत है ना, फालतू स्टेटमेंट है। 2 को आप हटाओगे आंसर पे पहुंच जाओगे। देखो 2 को हटाओ, आंसर 1 और 3। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख ही लिए। ये 24 डे का था, 385 किलोमीटर, 78 फ्लोर। और यहाँ वुमेन के लिए केवल थी, वुमेन को पार्टिसिपेट करने के लिए किसने गांधी जी को परसुएट किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। इसमें सरोजनी नायडू भी शामिल थे। और बिहार से कौन था? गिरिधर चौधरी थे। कहाँ के? दरभंगा के। उसके बाद जब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था सीडीएम में, तो महात्मा गांधी के बाद कौन किए थे? अब्बास तैयब थे, अब्बास तैयब। उसके बाद कौन थे? अब्बास तैयब के बाद सरोजनी नायडू, जब ये भी अरेस्ट हो गए। तो बिहार में राजेंद्र प्रसाद के अरेस्ट होने के बाद कौन किए थे? तो ये दीप नारायण सिंह था, भागलपुर का दीप नारायण सिंह। बाकी इसमें मैक्सिमम ये बिहार से एक ही आदमी थे, ये तो गिरिधर चौधरी देख लिए। मैक्सिमम गुजरात से थे, कितना थे? 31 थे, ठीक है। उसके यूपी से 8 थे, यूपी से 8 थे, यूपी वाले थोड़ा देख लेना। तो सीडीएम में ये हो गया। बाकी कहाँ कहाँ कौन थे? तो तमिलनाडु, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। गुजरात वाला तो देख ही लिए, महात्मा गांधी। ये तमिलनाडु वाला, तमिलनाडु का कौन लीड किए थे? सी राजगोपालाचारी। उसके बाद ये रानी गैदनलू थे मणिपुर से। उसके बाद केरला से के केलप्पन थे। और कुछ याद आ रहा है? हाँ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो फ्रंटियर मूवमेंट वाले, और उसको भारत रत्न पहला मिले थे, जो पाकिस्तानी थे। इतना मुझे याद आ रहा है। बाकी अभी और यहाँ भी सोलापुर में भी कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ हुआ था। और इधर भी उड़ीसा में भी थे, उसका विश्वम्भर कुछ नाम था, नाम नहीं याद आ रहा है। बाकी पटना से कौन थे? अंबिका चरण मजबूदार। बाद में जो रामधारी सिंह दिनकर थे, वो नमक बनाए थे, ठीक है। और बाकी बिपिन बिहारी कहाँ से थे? वेस्ट चंपारण से थे। सत्यनारायण कहाँ से थे? दरभंगा से थे। तो ऐसे कुछ याद आप करो, बिहार स्पेशल में साथ में रिवाइज हो जाएगा। पूना पैक्ट के बाद नोट फीचर पूछा है पूना पैक्ट का। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक है। इसमें जॉइंट इलेक्ट्रोड सिस्टम, ठीक है। इंक्रीज द रिजर्वेंसी डिप्रेस्ड क्लास, तो ये भी ठीक है। सेपरेट इलेक्ट्रोड के लिए ही तो हुआ था, तो ये जॉइंट इलेक्ट्रोड हो गया। तो नोट पूछा है, तो यही एक आंसर। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 18% रिजर्वेशन कर दिया गया था जॉइंट इलेक्ट्रोड। और इंक्रीज सीट 71 से कितना कर दिया गया था? 148 कर दिया गया। जॉइंट इलेक्ट्रोड तो सही है। और मैकडोनाल्ड जो वहाँ पीएम थे, वही लॉन्च किए थे कम्युनल इलेक्ट्रोड, ठीक है। और बाकी ये मदन मोहन मालवीय और BR अम्बेडकर के बीच साइन हुआ था, उस समय गांधी जी जेल में थे। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो बाकी आपका कवर हो गया, ठीक है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, नोट करेक्ट पूछ रहा है उसके बारे में, ठीक है। यहाँ देखो, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड एसोसिएशन फॉर्म इन नागपुर हुज फर्स्ट इलेक्टेड MC राजा, तो ये ठीक है। राजा मुंजे पैक्ट के बारे में आपको पता होगा। ये हिंदू महासभा के बीच में हुआ था, उसी को क्या बोलते हैं? राजा मुंजे पैक्ट। जॉइंट इलेक्ट्रोड के लिए हुआ था, ठीक है। राजा मुंजे पैक्ट जॉइंट इलेक्ट्रोड के लिए, ये सही है। 1926 में BR अम्बेडकर डिड नॉट अटेंड द फाउंडिंग सेशन ऑफ द एसोसिएशन, ये भी सही है। उसके बाद देखो, अम्बेडकर रिजाइन फ्रॉम द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, फॉर्म्ड ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस इन 1930, तो ये भी सही है। डी नंबर, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन सपोर्टेड अम्बेडकर डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोर, नहीं, इसको रिजेक्ट किए थे। तो आंसर इसका यही है, मतलब नो। अब देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई का नारा किसने किया था? डू और डाई का नारा किसने दिया, लिखा था, दिया तो वो था, तो हसरत मोहानी थे। क्या थे? हसरत मोहानी। तो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन मूव्ड बाय द जवाहरलाल, सेकेंडेड बाय द, ये तो सही है 1। उसके बाद देखो, अरुणा आसफ अली होस्टेड नेशनल फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक अरेस्ट ऑफ, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सपोर्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये गलत है। सपोर्ट ने अपोज किया था इसका, कौन कौन? मुस्लिम लीग भी थे, मुस्लिम लीग इसको अपोज किए थे।
उसके बाद हिंदू महासभा भी अपोज किए थे, कम्युनिस्ट लीडर भी अपोज किए थे, RBR। ठीक है, तो ये आपका 1 और 2 आंसर हो गया, करेक्ट पूछा। बाकी एक उषा मेहता याद आ रहा है, उषा मेहता, कांग्रेस रेडियो और अंडरग्राउंड एक्टिविटी जो लोहिया भी कर रहे थे बिहार में, कहाँ से, सिंहवाड़ा से। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली एस्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जूनागढ़ ज्वाइन थ्रू द रेफरेंडम 1948 में, तो ये तो ठीक है। बाकी ये तो हैदराबाद ऑपरेशन पोलो से 1948 में हुए थे। ठीक है, बाकी जम्मू कश्मीर इंडिया बिफोर नहीं आफ्टर, तो 3 गलत करो, आंसर ए पे पहुंचा। ठीक है, ये 26 अक्टूबर 1947 को किए थे, तो ये याद रखना। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक इन उतना, ये हरिपुरा और त्रिपुरी क्राइसिस आप लोग को पता ही होगा। द कम्युनिस्ट एंड अदर लेफ्ट विंग ग्रुप विद इन द कांग्रेस ओनली सपोर्टेड द फॉरवर्ड, ये नहीं, ये गलत है, सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद सपोर्टर जवाहरलाल नेहरू MNY एडॉप्टेड द न्यूट्रल स्टांस ऑन द कांग्रेस यूनिटी, ये तो ठीक है। आंसर आपका 1 और 3 होना चाहिए इसका, 1 और 3। 71 करके देखते हैं, इंस्क्रिप्शन आर कंसिडर्ड द मोर रिलायबल सोर्स दैन द एंशियंट लिटरेरी टेक्स्ट रिकन्स्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। ठीक है, ये लिटरेचर वर्क्स ऑफन अंडरवेंट लेटर इंटरपोलेशंस रिविजन्स वेयर इंस्क्रिप्शन जनरली प्रोवाइड कंटेम्प्रेरी एविडेंस। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसका आंसर ए हो जाए। कुछ इंस्क्रिप्शन याद आ रहा है, आप बताओ कि रूरल सेल्फ गवर्नमेंट कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, ये वाला और ठीक है, बाकी बहुत सारा इंस्क्रिप्शन है। कंसिडर द रोल ऑफ ज्योग्राफी इन इंडियन जो माउंटेन पास प्रोवाइड इम्पोर्टेंट रूट इन्वेडर माइग्रेंट फ्रॉम द सेंट्रल वेस्ट एशिया से। तो खैबर भी था, गोलन भी था, बोलन भी था, सिप किला नहीं था, सिप किला तो इधर सिक्किम वाला, ये गलत है। 4 को हटाओ तो 1, 2, 3 आंसर हो गया। 73 क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें ऋग्वेदिक सोच करेक्ट के बारे में पूछा, एग्रीकल्चर कम्प्लीटली अननोन, ये थोड़ी बोल रहा है कि वहाँ शुरू हुआ, अननोन मतलब जानना है, तो ये तो गलत हो गया ना। कम्प्लीटली अननोन जान रहा होगा, करने के बारे में पूछता कि खेती करता था कि, तो अलग बात है। यहाँ देखो प्राइमरली पेस्ट्रल था ना, ये तो सही है, तो आंसर इसका बी हो गया। यहाँ देखो आयरन ली तो लेटर वैदिक पीरियड में था, 1000 ईस्वी के आसपास। यहाँ देखो टाउन लाइफ हैज हाईली डेवलप्ड नहीं रूरल, तो ये आपका आंसर हो गया। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अशोका पॉलिसी ऑफ धम्मा, अपॉइंटमेंट ऑफ द धर्म महात्मा फॉर मोरल सुपरविजन, तो ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट अरेंजमेंट फॉर बोथ ह्यूमन एनिमल, हाँ ठीक है। कंप्लीट एबोलिशन ऑफ द हंटिंग एनिमल, कंप्लीट एबोलिशन कहाँ से, गलत। 3 को हटाओ, आंसर तक पाओ। ये कंस्ट्रक्ट रोड अवेल तो ठीक है। उसके बाद 75 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदा बिकम द मोस्ट पावरफुल ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BC। ये तो मगध था ना, बज्जी कहाँ, वैशाली में, पहला गणराज था ये। उसके बाद कौशल अवंती को किसने वो अपने में मिला लिया था, अजातशत्रु ने ना, ठीक है। उसका अजातशत्रु का कुछ रथमुसाल ये सब याद आ रहा है। देखो अकबर एबोलिशेस पिलग्रिमेज टैक्स कब किए थे, ये 1963 में किए थे। जजिया कब किए थे, 1964 में किए थे। बाकी अकबर एम टू रिड्यूसिंग द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम, इसीलिए ये एबॉलिश किए थे, तो ये सही है। सुलह कुल किसी का था, अकबर का ही था सुलह कुल जो यूनाइटेड ये यूनिवर्सल पीस के लिए था ना, तो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन